हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8वीं के स्टूडेंट के लिए आज देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है। पूर्णांक आपका 60 अंक का रहने वाला है और आपको टाइम 2.5 घंटे दिए जाएंगे। 60 में से 60 अंक यदि आपको चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपके 60 अंक पूरे पक्के हो जाएंगे। आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो इसका आपका सही आंसर जो है वह है सी ऑप्शन, जेम्स मिल। तो जेम्स मिल आपका रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन आपका है झरने का जल, बी ऑप्शन आपका है पहाड़ी, सी है लोहे के औजार, डी है खनिज पदार्थ। तो जो आपका सी ऑप्शन है लोहे के औजार, ए जो है प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है, तीसरे नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। तो भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं तो आप सभी को पता होगा डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को दीवान नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है, भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है। तो भारत में गेहूं की फसल बोई जाती हैं तो शीत ऋतु में बोई जाती हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपके देखिए 5 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। आपके 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे रिक्त स्थान। तो यह भी आपके 5 नंबर के हैं। तो 6वें नंबर का प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। तो इसका आंसर आपका जो है इस्पात जो है आधुनिक उत्पादों का मेरुदंड कहलाता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार रिक्त स्थान सरकार का अंग नहीं है। तो संविधान के अनुसार जो प्रेस है संविधान का के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। नेक्स्ट आपका है, महालवारी अवस्था में महाल शब्द का अर्थ था। तो महाल शब्द का अर्थ आपका था ग्राम समूह आपको करना है। नेक्स्ट आपका है, रिक्त स्थान कुटीर उद्योग का उदाहरण है। तो कुटीर उद्योग का उदाहरण आपका जो है वह है मिट्टी के बर्तन। आपको मिट्टी के बर्तन कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या रिक्त स्थान है। तो 233। इस प्रकार से आपके 5 नंबर कंप्लीट हो चुके। 5 आपके विकल्पीय प्रश्न और 5 आपके रिक्त स्थान, 10 नंबर कंप्लीट हुए। इसके बाद देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न है, इजाजतनामे से क्या आशय है। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इसका आंसर आपका है, इजाजतनामे से आशय यह है कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस तरह इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस प्रकार से 11वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका है, संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन कहलाता है। तो सबसे पहले आपको संसाधन बहुत ही अच्छे से हेडिंग डालनी है, उसके बाद आपको आंसर लिखना है। इस प्रकार से लोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। 2 अंक का प्रश्न है तो आपको पूरे 2 के 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आपको प्रकार भी लिखना है। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण जैसे जल, वायु, और मानव निर्मित संसाधन उदाहरण लिखेंगे पुल, सड़क, मशीन। इस प्रकार से 12वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका 13वें नंबर का प्रश्न जो है, कृषि पर आधारित किन्हीं 3 उद्योगों के नाम लिखिए। यह भी आपका 2 नंबर का है। तो इसका उत्तर देखते हैं। 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपका है, कृषि पर आधारित 3 उद्योग। पहला आपका खाद्य संसाधन उद्योग, दूसरा वनस्पति तेल उद्योग, तीसरा है सूती वस्त्र उद्योग। इस प्रकार से 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है। आपके 2 नंबर कंप्लीट हुए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है 14 नंबर का प्रश्न, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसका आंसर देखेंगे।
जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है, इसलिए देश को संविधान की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है बहुत ही अच्छे से। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका 15वें नंबर का प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है, तो इसका उत्तर देखेंगे। भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट आपका 16वें नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए 16वें नंबर का प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर देखेंगे, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। तो उत्तर आपका है, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान को अंतरात्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपके हैं, इसके बाद देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 17 से लेकर 22 तक हैं और सभी 3-3 अंकों के दिए जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपका है, सहायक संधि की शर्तें क्या थी। नेक्स्ट आपका है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में कोई 3 अंतर लिखिए। 19 नंबर का प्रश्न है, जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। 20 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। तो देखिए आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 17 से लेकर 22 तक हैं। इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपका रहेगा, अभिलेखागार से आप क्या समझते हैं। 24वें नंबर का प्रश्न आपका है, खाद्य फसलों एवं व्यावसायिक फसलों में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। नेक्स्ट है आपका, जल की उपलब्धता क्यों कम हो रही है, जल बचाव की कोई 3 विधियां लिखिए। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। इस प्रकार से ये आपके 5-5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो इनके आंसर देखिए, उत्तरमाला आपको पूरी दी गई है। जो आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनके आंसर्स आपको पार्ट 2 में प्रोवाइड कराए जाएंगे। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको पार्ट 2 चाहिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।